नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित जनसंख्या और संसाधन पर आधारित 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आगामी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, केवीएस आदि परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी है उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारक जन्म, मृत्यु और प्रवास है। प्राकृतिक वृद्धि को जीवित जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं शुद्ध प्रवास को एक क्षेत्र में आने वाले लोगों की संख्या और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है जलवायु, बी खनिज व शक्ति संसाधन, सी जलापूर्ति, डी है उद्योग एवं परिवहन। इसका उत्तर ए होगा जलवायु, जो जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। किसी देश की जलवायु और जनसंख्या घनत्व में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। किसी स्थान की जलवायु स्वास्थ्यप्रद और अनुकूल होती है तो वहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। इसके विपरीत यदि जलवायु प्रतिकूल तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तो वहाँ कम लोग बसते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में और हिमालय की तराई में प्रतिकूल जलवायु के कारण जनसंख्या का आकर्षण कम ही हुआ है, जबकि इसके विपरीत सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है किसी स्थान विशेष में रहने वाली जन समुदाय की संपूर्ण संख्या को जनसंख्या का आकार कहा जाता है। ये सही है। दूसरा है जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास जैविक तत्वों के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। ये भी सही है। थर्ड है दो स्थानों की जनसंख्या का आकार समान होने पर उनमें आयु, लिंग, जाति और धर्म आदि में भी समानता पाई जाती है। ये गलत है। दो स्थानों की जनसंख्या का आकार अगर एक समान है तो उसमें आयु, लिंग, जाति और धर्म के अनुसार भिन्नता पाई जा सकती है। इस प्रकार हमारा उत्तर सी होगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसको जनसंख्या के महाजन समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है मानसूनी एशिया, बी है पूर्वी आंग्ल अमेरिका, सी है पूर्वी यूरोप, डी है पश्चिमी यूरोप। मानसूनी एशिया, पूर्वी आंग्ल अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जनसंख्या के महाजन समूह में सम्मिलित किया जाता है, जबकि पूर्वी यूरोप में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर सी होगा, पूर्वी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है जब ऑप्शन ए है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर हो, बी है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर हो, सी निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर हो, डी है निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर हो। हमारा उत्तर इसमें ए होगा, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर हो। विश्व के उन देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है जहां जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर के साथ साथ उच्च घनत्व के कारण जनसंख्या संसाधन के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस भूगोलवेत्ता ने संसाधनों और तकनीकी स्तर के आधार पर विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन ए है एडवर्ड रॉस, बी है एकरमैन, सी जिम्मरमैन, डी है प्रोफेसर वेब। इसका उत्तर बी है एकरमैन। एकरमैन ने विश्व के समस्त क्षेत्रों को उनकी तकनीकी स्तर एवं जनसंख्या संसाधन अनुपात के आधार पर 5 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश देश।
एकरमैन के अनुसार ऐसे देशों में जनसंख्या कम और संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस आता है। दूसरा इसमें है यूरोप सदृश देश। एकरमैन के अनुसार ऐसे देशों में क्षेत्रफल कम, संसाधन सीमित पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से यूरोप के सभी देश, जापान और इजराइल सम्मिलित है। यहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति उच्च होती है। ये सभी देश उद्योग प्रधान हैं। तीसरा इनका था ब्राज़ील सदृश देश। एकरमैन के अनुसार ऐसे देशों की जनसंख्या सीमित होती है, तकनीकी स्तर भी निम्न होता है, इस वर्ग के देशों का क्षेत्रफल अधिक होता है और संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम होती है। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश सम्मिलित हैं। इसी तरह दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस भी इसी वर्ग में आते हैं। चौथा है मिस्र सदृश देश, या इसे चीन सदृश देश भी कहा जाता है। इस वर्ग में घनी जनसंख्या वाले वे देश आते हैं जहां संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है। इन देशों में वैज्ञानिक आर्थिक प्रगति भी कम है। इस वर्ग के देशों में भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मैक्सिको प्रमुख हैं। लास्ट इसमें पांचवा है उत्तरी ध्रुव व निर्जन देश। विश्व के निर्जन क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, सहारा इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सत्य कथन का चयन करें। एक तरफ जनसंख्या आयु वर्ग दिया है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता। 0 से 15 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक, विशेषता में दिया है श्रम शक्ति कम। जिस देश में 0 से 15 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे श्रम शक्ति कम पाई जाती है, ये सही है। दूसरा है 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक, वहाँ कार्यशील श्रम शक्ति अधिक पाई जाती है, ये सही है। इसका उदाहरण भारत से ले सकते हैं। भारत में 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, जिस कारण यहाँ कार्यशील शक्ति अधिक है। थर्ड है 0 से 15 और 64 प्लस वृद्ध जनसंख्या जिन देशों में अधिक होती है वहाँ निर्भरता अनुपात भी अधिक होता है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनसंख्या घनत्व प्रकार दिया है, दूसरी तरफ अनुपात। पहला इसमें अंक गणितीय घनत्व। अंक गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। कृषि घनत्व में कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्रफल होता है। थर्ड है कायिक घनत्व, इसमें कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। और लास्ट है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या बटा खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारा उत्तर सी होगा, 1, 3, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 9, किस जनगणना वर्ष को भारतीय जनगणना में महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? ए है 1911, बी 1921, सी 1951 और डी है 1971। इसका उत्तर बी होगा 1921। 1911 से 1921 के बीच देश में हैजा, प्लेग, मलेरिया बीमारियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया था, जिस कारण इस दौरान देश में 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी और जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। इसी कारण इसको महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए है 1.64, बी 1.97, सी 2.16 और डी है 2.22। इसका आंसर होगा ए 1.64। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.97 थी। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.16 थी और 1981 की जनगणना के अनुसार ये 2.22 थी। क्वेश्चन नंबर 11 कथन कारण का है। कथन ए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है, ये सही है। कारण आर, जिस दर पर भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस दर पर जनसंख्या के दोगुना होने में लगभग 15 वर्ष लगेगा, ये गलत है। भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में लगभग 30 वर्ष लगेगा। इस प्रकार हमारा
ए सही है और आर गलत है। हमारा ए ऑप्शन सही है, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। 11 जुलाई 1987 जनसंख्या 5 अरब पार, ये सही है। 12 अक्टूबर 1999 जनसंख्या 6 अरब पार, ये भी सही है। 31 मार्च 2012 जनसंख्या 7 अरब पार, ये गलत है। 31 अक्टूबर 2011 वह दिन है जिस दिन दुनिया की आबादी 7 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, केवल 3 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनांकिकीय संक्रमण अवस्था दी गई है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। ए है उच्च स्थायी अवस्था, ये प्रथम अवस्था होती है जिसमें जन्मदर और मृत्युदर दोनों उच्च पाई जाती है। बी है प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था, ये द्वितीय अवस्था है जिसमें जन्मदर उच्च और मृत्युदर में ह्रास होता है। थर्ड है उत्तर वृद्धिमान अवस्था, ये तृतीय अवस्था है, इसमें जन्मदर में ह्रास और मृत्युदर में तीव्र ह्रास होता है। लास्ट है डी, इसमें चौथी अवस्था निम्न स्थायी अवस्था, इसमें जन्मदर और मृत्युदर दोनों ही निम्न अवस्था पे आ जाती हैं, निम्न स्तर पे आ जाती हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला है 1872 में सर्वप्रथम जनगणना के प्रयास हुए परंतु वास्तविक जनगणना 1881 में हुई, ये सही है। 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई, ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध, अकाल तथा देश विभाजन जैसी 3 बड़ी घटनाओं के कारण 1941 से 51 के दशक में देश की जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिली, ये गलत है। चौथा है 1961-71 में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी, ये सही है। इस प्रकार हमारा 1, 2 और 4 सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। बी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सी है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। डी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर बी होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम W.S. थॉम्सन 1929 ने किया, ये सही है। यह सिद्धांत जन्मदर और मृत्युदर में होने वाले कालानुक्रमिक परिवर्तन के आधार पर प्रतिपादित किया गया है, ये भी सही है। थॉम्सन ने 3, त्रिवार्था ने 4 और ब्लैकर ने 5 अवस्थाओं में सिद्धांत का वर्णन किया, ये भी सही है। यह सिद्धांत विकासशील देशों के अनुभवों पर आधारित है, ये गलत है। यह सिद्धांत विकसित देशों के अनुभवों पर आधारित है, ना कि विकासशील देशों के अनुभवों पर। इस प्रकार हमारा उत्तर इसमें डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संदर्भ में सौर ऊर्जा के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, ये सही है। सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीक सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, ये भी सही है। देश के अधिकांश भाग में 200 दिन से कम सौर दिन होते हैं। डी है सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सागरद्वीप पश्चिम बंगाल, जोधपुर राजस्थान, कल्याणपुर अलीगढ़ तथा कोयम्बटूर में किया जा रहा है, ये भी सही है। इसमें सी ऑप्शन हमारा असत्य है। देश के अधिकांश भाग में 300 दिन से अधिक सौर दिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संसाधन प्रकार है, दूसरी तरफ संसाधन प्रकार में है सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आता है। दूसरा है विरल संसाधन। विरल संसाधन में कोयला, सोना, टिन आदि है। सामान्य सुलभ संसाधन में कृषि योग्य भूमि, पशु, जल ये आता है। एकल संसाधन में क्रायोलाइट, कोलम्बाइट आदि सम्मिलित है। इस प्रकार हमारा उत्तर
2, 4, 1, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पी सेन गुप्ता ने भारत को कितने जनसंख्या प्रदेशों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए है 13, बी 15, सी 17 और डी 19। इसका उत्तर बी है 15। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आधार जनसंख्या प्रदेश सीमांकन के आधार हैं? जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या की जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या का लिंगानुपात, साक्षरता एवं शिक्षा। इसमें सारे ही आधार हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा सी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या का वितरण व घनत्व, जन्म दर और मृत्यु दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, यौन अनुपात, साक्षरता एवं शिक्षा, कुल क्रियाशील जनसंख्या में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्यों में लगे लोगों का प्रतिशत, नगरीकरण की मात्रा, इन्हीं आधारों पर किसी देश में जनसंख्या प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत कोयला का संबंध किस ऊर्जा संसाधन से है? ए है सौर ऊर्जा, बी वायु ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। तो इसका आंसर है डी जल ऊर्जा। जल ऊर्जा को ही श्वेत कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से भारत के किस जनसंख्या प्रदेश में औद्योगिक विकास उच्च, साक्षरता उच्च और जनघनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? ए है ऊपरी गंगा का मैदान, बी मध्य गंगा का मैदान, सी गंगा का निचला मैदान और डी है सतलज गंगा का मैदान। इसमें उत्तर हमारा सी होगा, गंगा का निचला मैदान। यहाँ औद्योगिक विकास उच्च, साक्षरता उच्च और जनघनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सही है। दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। ये गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनघनत्व था। इस प्रकार हमारा उत्तर बी है, केवल 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, सुमेलित कीजिए। एक तरफ गैर परंपरागत ऊर्जा दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान। पवन ऊर्जा, इसका एक होगा मुपंडल पेरुगुड़ी, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। बी है सागरीय ऊर्जा, इसका विझिंगाम है, ये केरल में है। सी है भूतापीय ऊर्जा, ये मणिकर्ण में है, हिमाचल प्रदेश। और डी है सौर ऊर्जा, ये जोधपुर में है, राजस्थान। इस प्रकार हमारा उत्तर ए होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है। ए धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, बी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से, सी विंध्यन क्रम की चट्टानों से, डी टर्शरी युग की चट्टानों से। इसका उत्तर ए है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 26 कथन कारण का है। कथन ए, 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। कारण 1911 से 1921 के बीच हैजा, प्लेग, मलेरिया तथा इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया था। ये हमारा सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 27, पी सेनगुप्ता ने जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण हेतु किन आधारों का प्रयोग किया है? जनांकीय संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, संसाधन संभाव्यता, रिसोर्स पोटेंशियल, सामाजिक आर्थिक विकास स्तर। फोर्थ है संसाधन उपयोग की प्रविधि एवं तकनीक। फोर्थ हमारा गलत है,
बाकी हमारे तीनों सही हैं। जनांकिकीय संरचना, संसाधन संभाव्यता, सामाजिक आर्थिक विकास स्तर। इस प्रकार हमारा उत्तर ए होगा, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का उत्तरी दक्कन प्रदेश किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अपेक्षाकृत उन्नत प्राविधिकी एवं जनसंख्या का मध्यम घनत्व, बी है औसत उन्नत प्राविधिकी एवं जनसंख्या का उच्च घनत्व, सी है अल्प उन्नत प्राविधिकी एवं निम्न घनत्व का क्षेत्र, डी है अल्प उन्नत प्राविधिकी एवं जनसंख्या का उच्च घनत्व। इसका उत्तर ए है अपेक्षाकृत उन्नत प्राविधिकी एवं जनसंख्या का मध्यम घनत्व। इस प्रदेश के अंतर्गत देश के ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व मध्यम स्तर का तथा प्राविधिकी अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था में पाई जाती है। इसके अंतर्गत उत्तरी विशाल मैदान प्रदेश, उत्तरी दक्कन प्रदेश, दक्षिणी दक्कन प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में शक्ति खंड ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है? तापीय, जलीय, परमाणु, वायु। बी है तापीय, परमाणु, जलीय, वायु, सी है जलीय, परमाणु, तापीय, वायु, डी है परमाणु, जलीय, वायु, तापीय। इसका उत्तर ए होगा, सबसे अधिक तापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, फिर जलीय, फिर उससे कम परमाणु और सबसे कम वायु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन कौन सी भारत की जनसंख्या की समस्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये सही है। बेरोजगारी, ये भी सही है। निम्न जीवन स्तर और कुपोषण, ये भी सही है। पर्यावरणीय निम्नीकरण, ये भी सही है। कम आयु में प्रजनन, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? नवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम, सनातन संसाधन सूर्यताप, दुर्लभता से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक गैस, और डी है जैविक संसाधन वन। इसमें हमारा ए ऑप्शन गलत है। पेट्रोलियम नवीकरणीय संसाधन ना होकर अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 32, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। तलचर कोयला क्षेत्र ये उड़ीसा में है। कोरबा कोयला क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में। हुटर कोयला क्षेत्र ये झारखंड में, और दार्जिलिंग कोयला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 33, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका उत्तर बी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34, पी सेन गुप्ता के अनुसार मध्य पूर्वी गंगा मैदान किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है गत्यात्मक प्रदेश, बी है संभावनात्मक प्रदेश, सी है समस्याग्रस्त प्रदेश, और डी है विकासात्मक प्रदेश। इसका उत्तर सी है, समस्याग्रस्त प्रदेश। पी सेन गुप्ता ने भारतवर्ष को 3 प्रमुख और 19 उप प्रमुख प्रदेशों में बांटा है। 3 प्रमुख प्रदेशों में गत्यात्मक प्रदेश, संभावनात्मक प्रदेश और समस्याग्रस्त प्रदेश है। गत्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम बंगाल डेल्टा, लावा प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, पंजाब मैदान, गंगा यमुना दोआब और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार सम्मिलित है। वहीं संभावनात्मक प्रदेश में पूर्वोत्तर प्रदेश, गोदावरी बेसिन, अरावली पहाड़ी, मालवा पठार, दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक पठार और ब्रह्मपुत्र घाटी सम्मिलित है। जबकि समस्याग्रस्त प्रदेश में मध्य पूर्वी गंगा मैदान, केरल तट प्रदेश, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, उड़ीसा का तटीय प्रदेश, लक्षद्वीप, राजस्थान का मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी पठारी पर्वतीय प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 35 कथन कारण का है। कथन ए, 1951 के पश्चात भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। सही है। कारण आर,
1951 के पश्चात भारत में जन्म दर में मामूली गिरावट जबकि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। ये भी सही है और ये व्याख्या भी कर रही है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटक में। इस प्रकार हमारा उत्तर सी होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 37 भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग में, शिवसमुद्रम में, मोहरा में, खोपोली में। इसका उत्तर ए है, दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न तथ्यों पर विचार करें। यह क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है, यह क्षेत्र चाय बागानों, वन संसाधनों तथा तेल संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है। यह क्षेत्र झूमिंग कृषि से संबद्ध है। यहाँ विरल व सघन दोनों प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। उपरोक्त तथ्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, बी उत्तर पूर्वी पठारी भाग, सी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, डी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। इसका उत्तर बी होगा, उत्तर पूर्वी पठारी भाग। क्वेश्चन नंबर 39 भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है। ऑप्शन ए डिगबोई में, नाहरकटिया में, बॉम्बे हाई में, बदरपुर में। इसका उत्तर ए है, डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 40 एडवर्ड एकरमैन ने विश्व स्तर पर जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध के अध्ययन के संदर्भ में भारत को किस देश के सदृश रखा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील सदृश देश, बी मिस्र सदृश देश, सी संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश देश और डी है यूरोप सदृश देश। इसका उत्तर बी है, मिस्र सदृश देश, जैसे चीन सदृश देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कथन कारण का है। कथन ए सिंधु गंगा के मैदान में अधिक जनसंख्या का घनत्व मिलता है। कारण आर जनसंख्या का वितरण अनुकूल जलवायु पर निर्भर करता है। हमारा कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से भारत के किस जनसंख्या प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक है? ए पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, बी दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, सी कोंकण तटवर्ती प्रदेश और डी है मालाबार तटवर्ती प्रदेश। इसका उत्तर डी है, मालाबार तटवर्ती प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 सुमेलित कीजिए। एक तरफ कोयला प्रकार दिया है, दूसरी तरफ उनमें कार्बन की मात्रा को दिया गया है। पहला है एंथ्रेसाइट, ये उच्च श्रेणी का कोयला होता है। इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, तो ए का 4 हो जाएगा। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट है, इसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा डी 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 44 पी सेन गुप्ता के अनुसार निम्न में से कौन सा जनसंख्या संसाधन प्रदेश गत्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए तमिलनाडु प्रदेश, बी गोदावरी प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल डेल्टा और डी है लावा प्रदेश। इसमें हमारा उत्तर बी है, गोदावरी प्रदेश। ये संभावनात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत है, जबकि तमिलनाडु प्रदेश, पश्चिमी बंगाल डेल्टा और लावा प्रदेश गत्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 45 कथन कारण का है। कथन ए भारत जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था से गुजर रहा है। कारण आर 1970 के उपरांत जन्म व मृत्यु दरों में गिरावट आई है। ये हमारा कथन और कारण दोनों ही सही है
और व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से भारत के किस जनसंख्या प्रदेश में जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, नगरीकरण न्यूनतम, साक्षरता कम और जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर कम पाई जाती है? ऑप्शन ए है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी है लक्षद्वीप समूह, सी गुजरात मैदान एवं पहाड़ियाँ और डी है पूर्वी हिमालय प्रदेश। इसका उत्तर ए है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, चित्र में क्रमशः 1, 2 और 3 क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये जनांकीय संक्रमण की चारों अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इसमें 1, 2 और 3 क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है कुल जनसंख्या, मृत्यु दर और जन्म दर। बी है जन्म दर, मृत्यु दर और कुल जनसंख्या। सी मृत्यु दर, जन्म दर और कुल जनसंख्या। डी है जन्म दर, कुल जनसंख्या और मृत्यु दर। हमारा उत्तर बी होगा इसमें, जन्म दर, मृत्यु दर और कुल जनसंख्या। 1 से हमें ये जन्म दर दर्शा रहा है, 2 ये मृत्यु दर को दर्शा रहा है और तीसरा है ये कुल जनसंख्या को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती है? ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, बी अंधाधुंध विदोहन, सी भविष्य की चिंता और डी इनमें से सभी। हमारा उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? ऑप्शन ए जल विद्युत, बी परमाणु ऊर्जा, सी ताप विद्युत और डी है सौर ऊर्जा। इसका उत्तर सी है ताप विद्युत। लास्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत को दर्शाती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। इसका उत्तर बी है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था से ही जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बढ़ने लगता है और द्वितीय अवस्था के अंत तक जन्म दर और मृत्यु दर में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है, जिस कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तो ये था 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो जनसंख्या और संसाधन पर आधारित था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।